जय माता दी। हैप्पी दशहरा। वीडियो थोड़ी लेट जा रही है क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने नवरात्रि के लेट डाली थी, इसलिए दशहरा का वीडियो भी लेट ही जा रहा है। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने घर में दशमी का पूजा कैसे कर रही हूँ, माता रानी को कैसे विदा कर रही हूँ। वैसे तो देखिए, माता रानी कभी किसी के घर से नहीं जाती हैं, हमेशा घर में ही रहते हैं। लेकिन जो रिवाज चल रहा है कि माता रानी पहले नवरात्रे में आते हैं और दशमी के दिन विदा होती हैं, तो वो सारा चीज़ मतलब हमें भी करना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ और साथ में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अपनी सुहाग की रक्षा के लिए दुर्गा माँ के मतलब कैसे जो पंडाल में दुर्गा जी स्थापित होती हैं उनके साथ कैसे मतलब उनको विदा करते हैं, उससे मतलब क्या फ़ायदा होता है और दुर्गा माँ मुझे क्या आशीर्वाद दे के गई हैं और क्या मतलब बताने की दिखाने की कोशिश की हैं, वो सब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर इस वीडियो में हुआ तो ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हैं। मैंने कई वीडियो देखा है और ये इस नवरात्रे में मतलब कई चमत्कार हुए हैं। सही बोलूँ, मैंने अभी साईं बाबा का वीडियो भी नहीं डाला है, वहाँ भी बहुत से चमत्कार की ही चीज़ें मुझे नज़र आई या साईं बाबा दिखाने की कोशिश किए हैं। और इस नवरात्रे में भी बहुत ही ज़्यादा चमत्कार हुआ। और ये आपने दीप को देखा होगा, उसके अंदर फूल अपने आप 1 सेकंड के अंदर ही इतना अच्छे से बन जाते थे। कई नवरात्रे में हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो हमेशा मैं दुख तकलीफ़ की ही बातें करूं, वो अच्छी बात नहीं है। वैसे तो मैं बहुत सी बातें हैं जो कि मैं अभी शेयर नहीं करूंगी, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि आप लोग को भी, अगर होता है ना ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, तो कभी कुछ ऐसा परिस्थिति हो तो क्या क्या करना चाहिए, वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरे हस्बैंड अपने हाथों से जो उगाए थे वो काट रहे हैं, और ये सबको लॉकर में, पर्स में, अनाज में, बच्चों के बैग में, हर जगह मतलब रखना चाहिए आशीर्वाद के रूप में। और ये कलश में जो भी जल है वो पूरे घर में छिड़क के मतलब ये सारा फिर करके हस्बैंड विसर्जन के लिए जाएंगे। और आज पहली बार मैं, शादी के 23 साल हो गए, वैसे तो 24वें साल होने वाले, लेकिन नवरात्रि से 23वां ही होगा। मैं पहली बार माता रानी जो दुर्गा जी स्थापित पंडाल में होते हैं, वैसे तो हमारे सेक्टर में ही होते हैं, लेकिन मैं इतने सालों से नहीं जा पाई। और कहते हैं, देखिए जो भी होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होता है। जब समय होता है, आता है, तभी वो काम होता है। और जो भी होता है देखिए अच्छे के लिए होता है। हमें थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है जब कुछ विपरीत अलग होता है, लेकिन ऊपर वाले हमारे लिए सच में कुछ अच्छा ही सोचते हैं और नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ मैं। आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और ख़ासकर क्या बोलूँ, जादू टोना बार बार माँ की शक्ति है, बस ऊपर वाले पे मुझे विश्वास है। बाकी बस मान नहीं रहे इलाज के लिए। MRI टेस्ट कब के बोल चुके हैं, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। और 1 महीने अभी लगातार ही पूजा है, फेस्टिवल है, तो कहते हैं कि मैं बाद में कराऊंगा। और क्योंकि कैटरिंग का काम है, 1-2 काम बुकिंग कर रखे हैं, तो कहते हैं कि ये सब हो जाएगा उसके बाद ही करूँगा। और आपने देखा कि मैं अपने हाथों से माता रानी को मंगलसूत्र चढ़ाई थी, साड़ी को श्रृंगार के सामान, तो हस्बैंड के हाथों से मैं मंगलसूत्र पहनी हूँ। बहुत उपाय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा।
जो लोग मुझे बोल रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ एक्चुअली कि कहते हैं ना, मैं बहुत बड़ा परीक्षा दे रही हूँ और मुझे उसमें पास होना है, और जो जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे कर रही हूँ। और बहुत लोगों से मैं आशीर्वाद ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब जो भी जानकारी लोगों के पास है, मेरे अपनों के पास है, मैं वो सारा कुछ करना चाह रही हूँ। तो ये आज मैं लाइन में लगी हूँ, यहाँ 2-3 घंटे लग जाते हैं। सिंदूर खेला, मतलब माँ को सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद एक दूसरे को लगाते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, लेते हैं। तो देखती तो देखिए, मैं बहुत सालों से थी। स्टार्टिंग में सासू माँ जैसे करती थी वैसे ही मैंने किया, तो वो पंडाल में कुछ भी नहीं करती थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। उसके बाद फिर मैं जॉब करने लगी, तो जॉब में देखिए इतना टाइम नहीं मिलता था। मतलब मैं डेली ही जॉब पे जाती थी, चाहे अष्टमी हो, चाहे नवमी हो, चाहे दसवीं हो। तो प्रणाम करने डेली पंडाल में जाती थी, लेकिन इतना टाइम वर्किंग लेडीज़ को कहाँ मिलता है, तो जिस वजह से ये सब नहीं कर पाई। उसके बाद जब मैं घर बैठी, तो घर भी देखिए मैं दूसरे बच्चे के लिए ही बैठी थी, तो मेरा ट्रीटमेंट चलता था। हमेशा आराम करने के लिए डॉक्टर बोलते थे, कभी कुछ प्रोसेस होता था, कभी कुछ होता था, तो मतलब उस टाइम भी नहीं जा पाई। और उसके बाद 3 साल तो काफ़ी टफ व्रत रखी थी, पानी पे, नींबू पानी पे। तो इतना वीकनेस, कमज़ोर शरीर हो जाता है, जिसके कारण मतलब दसवीं में इतना टाइम निकालना, घर में पूजा करना, और पंडित जी भी पूजा करते थे, तो काफ़ी मतलब टाइम लग जाता था। मतलब कुछ भी कहिए, एक बहाना हर साल बनते गया। और पिछले साल तो मतलब फिर बेटी हुई, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद फिर पिछले साल हाथ ही टूट गया, तो जिसके मतलब कारण इतना पास में। और सबसे बड़ी बात ये था कि मुझे लगता था कि ये बंगाल के लोग सारे इंतज़ाम करते हैं दुर्गा पूजा, तो शायद वही लोग ये पूजा करते होंगे, आम पब्लिक नहीं करते हैं। तो इस बार क्या हुआ, आप लोग को पता है कि मैं कई महीने से डेली हस्बैंड के साथ मंदिर जाती हूँ। तो सोसाइटी में जो मंदिर है उसमें तो मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में घर में पूजा 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते थे। वो पूजा करने के बाद मैं सुबह सुबह 7-7:30 में मंदिर भी चली जाती थी, और मंदिर के बाद ये पंडाल में भी जाती थी। तो यहाँ पर इनके कोई कुछ लोग जान पहचान के भैया भाभी वहाँ पर सुबह सुबह मतलब मिलते थे। उनका वहाँ पे ड्यूटी कहिए, या मतलब वो वहीं डेली वो भी मिलते थे। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया मेरे हस्बैंड से, क्या बात है इस बार, मतलब तुम लोग काफ़ी जल्दी, काफ़ी मॉर्निंग में डेली ही आ रहे हो, वो भी इतना जल्दी, बात क्या है। तो हस्बैंड को एक्चुअली कुछ पता ही नहीं है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। वो तो बस जो मैं कह रही हूँ वो मान जाते हैं, तो वो कुछ नहीं बोले। फिर जब थोड़ा सा साइड हो गए, तो फिर मैं भाभी से पूछी कि भाभी ऐसे ऐसे दशहरा के दिन मेरा भी काफ़ी सालों से मन होता है, मैं भी पूजा करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या क्या मतलब इसमें होता है, तो उन्होंने बताया प्लेट में सिंदूर लाना है, पान लाना है, मिठाई लाना है, और बस दुर्गा माँ को लगा के और उसके बाद एक दूसरे को लगाते हैं। तो फिर मैं बोली अच्छा ठीक है, एक दिन पहले ही मैं पूछ ली थी। तो सुबह सुबह तो मैं दशहरा में घर का पूजा भी कर ली, जैसे मंदिर में भी दर्शन करके आ गई, पंडाल में भी चली गई। और उसके बाद मैंने सोचा मतलब जब 10-12 बजे होता है तो फिर मैं उस टाइम चली जाऊंगी सूट पहन के। तो क्योंकि वैसे तो मैं फल खाई थी इस बार पूरे नवरात्रे में, लेकिन फिर भी वीकनेस तो था, और फिर मम्मी के घर भी जाना था तो काफ़ी लेट हो जाता। कुछ साल से दशहरे में नहीं जा रही हूँ, पहले जाती थी। लेकिन मेरी बड़ी बेटी ने बोला कि मम्मी वहाँ तो वैसे बिल्कुल वाइट रेड कलर के वो लोग साड़ी पहन के आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास कम से कम वो नहीं है, तो कम से कम आप
आप अपना कोई साड़ी पहन लो, वहाँ अच्छा लगेगा। और मेरा क्योंकि देखिए वेट थोड़ा सा गेन हो गया है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, और ब्लाउज सारे पहले के हैं। और सही बोलूँ पता नहीं क्या होता है, शायद सोडियम की कमी होती है। जब भी मैं फास्ट नवरात्रि रखती हूँ, जैसे ही 1-2 बार खाती हूँ, नौमी के दिन खाई और दसवीं के दिन मुझे मतलब मेरा और ज़्यादा वेट गेन हो गया। मतलब एक बार खाने से ही पूरा शरीर सूज सा जाता है, फूल जाता है पूरा। तो मैं बोली नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कल तक मैं फिर भी थोड़ा ठीक थी, अभी ज़्यादा वेट गेन हो गया है। लेकिन बेटी बोली कोई नहीं, आप पहन लो। तो फिर ये साड़ी करवा चौथ में मैं पहनी थी पहले भी। तो क्योंकि इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या बोलूँ, कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ पे ध्यान दे रही हूँ। वैसे तो हर साल ही देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी मेरी परीक्षा ज़्यादा है। ले रही हैं माँ, और पता है ना उन्हीं की परीक्षा होती है जो दे सकते हैं, तो मैं दे रही हूँ। तो ये रेड साड़ी पहन के मैं आई और इस तरीके से पूरा पूजा करके फिर एक दूसरे को लगाई। और सच बोलूँ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा मुझे लगा। और मैं माता रानी से बोली, जो काफ़ी ओल्ड लेडीज़ भी यहाँ आई हुई थी, तो मैंने यही बोला, माता रानी इतने सालों बाद आई हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप जैसे ये लेडीज़ लोग आ रही हैं सुहागन आपको सिंदूर लगाने, तो मैं भी बूढ़ी हो जाऊँ तब तक मैं ऐसे ही आपको लगाती रहूं, यही आशीर्वाद मांगने आई हूँ। और सही बोलूँ, वैसे मुझे देख के कोई कहेगा कि मैं बहुत आयरन मतलब बहुत ही ताकतवर लेडीज़ हूँ, लेकिन सही बोलूँ बच्चे और हस्बैंड के मामले में शायद ही कोई लेडीज़ ताकतवर अपने आप को महसूस करती होगी। वो बच्चों के मामले में, हस्बैंड के मामले में एक लेडीज़ हमेशा ही कमज़ोर रहती है। तो ऐसे ही मैं भी और सारा कुछ मैं सामना कर चुकी हूँ और कर रही हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं बस हर प्रॉब्लम को यही मान के चलती हूँ कि होगा कुछ पिछले जन्म का कर्म, और इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और यही सोच के मैं अपना आराम से सामना करती हूँ। लेकिन जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो यही सीखने को मिली है, कई बार प्रॉब्लम आ चुकी है, कि पेशेंस तो देखिए रखना पड़ता है। और सच बोलूँ एक लेडीज़ बहुत ज़्यादा रख सकती है। सही बोलूँ हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं 2 साल से मैं के वीडियो भी बनाई हूँ, मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अगर मुझे सच में कुछ हो भी जाता तो देखिए फ्लैट है, पैसे हैं, गोल्ड है, बैंक बैलेंस है, और मेरे नाम से देखिए इंश्योरेंस भी अच्छा खासा हो रखा है। तो अगर मुझे कुछ होता है तो सही बोलूँ पैसे के मामले में तो मेरे हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आराम से अपना लाइफ जी सकते हैं। और शायद इस वजह से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कई हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अगर वाइफ को कुछ हो भी जाता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सही बोलूँ एक लेडीज़ के नाते मैं बोल रही हूँ, भले हस्बैंड पैसे छोड़ के जाएं, बैंक बैलेंस, गोल्ड, घर, बंगला और करोड़ों का भले ही टर्म प्लान हो या इंश्योरेंस हो, कितना भी हस्बैंड छोड़ के जाएं, लेकिन वाइफ मतलब वाइफ को, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैक्सिमम वाइफ को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है या अफसोस होगा कि मतलब पैसे अपनी जगह है और पति हस्बैंड अपनी जगह है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, लेकिन मेरे साथ देखिए ऐसा भी नहीं है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं कई साल, 23 साल 24 साल होने वाले हैं, लेकिन ये जो कहेंगे कि मतलब पैसों से बहुत ज़्यादा मैं अमीर हूँ, या उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुख दिया है, या बहुत फैसिलिटी में रखे,
ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी मैं शिकायत नहीं करूँगी कि मैंने कोई लाइफ नहीं जिया। मिडिल क्लास के जो भी होते हैं, कुछ हस्बैंड ने, कुछ पूरे फैमिली, जॉइंट फैमिली ने, और कुछ मैंने करके, मतलब एक जो मिडिल क्लास का जो लाइफ होता है उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो हम लोग आराम से जी चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, पैसा कोई भी इंसान की भरपाई नहीं कर सकता है। भले ही पैसे हैं मेरे पास, लेकिन लोगों की कमी पैसे पूरी नहीं करती। और सही बोलूँ, इस बीच में मैं इंश्योरेंस वगैरह भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं है और 50 साल के हो गए तो शायद होगा भी नहीं। मैं कुछ पता भी कर रही हूँ, तो हस्बैंड मजाक में बोलते भी हैं कि क्यों ये सब क्यों कर रही हो, मुझे कुछ होगा तो तुम लोग को पैसे मिलेगा। तो मैं कहती हूँ देखिए, मजाक अपनी जगह है, लेकिन वैसे तो देखिए हस्बैंड लोग मतलब टर्म प्लान, इंश्योरेंस अपने बच्चे और वाइफ के सेफ्टी के लिए, वाइफ को छोड़िए, बच्चे की जिम्मेवारी होती है तो उसको पूरा करने के लिए लोग नॉर्मली इंश्योरेंस ले लेते हैं। लेकिन आपके नाम से नहीं है, तो मैंने सोचा कोई मेडिकल या नॉर्मल इंश्योरेंस ले लेती हूँ छोटी बेटी के नाम से। तो वो तो चलिए मजाक की बात है, और क्योंकि मैं उतना अभी नहीं फोर्स कर रही हूँ, तो इसलिए कुछ बता भी नहीं रही हूँ। और ये सब होने के बाद मुझे जब बहुत अच्छा लगा, फिर मैं जब दर्शन करके आ गई, तो उसके बाद मुझे मम्मी के घर जाना था। और मैं बिल्कुल रेड साड़ी में, जैसे होली खेलते हैं, मेरी बेटी बोली आज तो आप बिल्कुल लग रहा है जैसे करवा चौथ हो, दुर्गा पूजा भी है और होली भी है, आप ऐसी लग रही हो। तो फिर सही बोलूँ, मैं अपनी बड़ी बेटी को बिल्कुल, मैं 3 बार बैठ के प्रणाम करती हूँ सबको। फिर मैं बड़ी बेटी को प्रणाम की और मैंने बोला हाँ कि आशीर्वाद दो कि मैं इस तरीके से ही लाल लाल साड़ी हमेशा पहनूं और ऐसे ही तैयार रहूं, और बस तुम्हारे पापा ठीक रहें। क्योंकि बेटी भले ही एज में छोटी है, लेकिन कहते हैं ना, मतलब आप ऐसे टाइम पे क्या, हमेशा ही कोशिश कीजिए, जो आपका बुरा भी चाह रहे हो ना, वो बद्दुआ ना दे, हमेशा दुआ ही दुआ दे। तो मेरा तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि बेटी को भी खुल के इतना नहीं बताई हूँ। और मेरा मन था कि मैं साड़ी पहन के यहाँ पर आऊँ, लेकिन हस्बैंड बोले हो सकता है ऑटो नहीं मिलेगा तो मेट्रो से जाना पड़ेगा। तो फिर मैं पूरा मेकअप तो नहीं उतारी, थोड़ा सा सिंदूर लगाई, गाल वगैरह का बस साफ़ कर ली और सूट पहन के, और फिर मैं जल्दी से जल्दी मम्मी के घर आ गई। मैं चाहती थी कि मेरी दोनों बहनें, मम्मी लोग मुझे कहते ना सदा सुहागन का आशीर्वाद मिले, तो उस वजह से फिर मैं दशहरे के दिन मम्मी के यहाँ गई, और काफ़ी भर भर के ज़बरदस्ती ही कहिए सही, क्योंकि कोई उतना समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं जाने अनजाने जितने लोग भी मुझे मिलते हैं, तो मैं शायद मेरे लाइफ में, हमारे लाइफ में थोड़ी सी दुआ की कमी हो गई है, और हाय बदुआ थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है वो, क्योंकि आप लोग को पता होगा 2 साल से परेशानी, तो मैं वही दुआ बटोरने की कोशिश कर रही हूँ। और ये पार्टी साटी भी चल रही है। मैंने बोला ना, मेरी ज़िंदगी जीने का बस ये कला है कि मेरे लाइफ में, या हमारे मतलब मेरे हस्बैंड के लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता था या है, तो हम उसको लोगों को इतना नहीं बताते हैं, और अपनी प्रॉब्लम को भूल के बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। भले ही जब हल निकल आता है तो बाद में बता देते हैं कि हम लोग किस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन रोना धोना या परेशानी नहीं बताते हैं। और बस यही ज़िंदगी जीने का कला है, जो कि मुझे लग रहा है कि परफेक्ट है, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। अपनों को ज़्यादा गम तकलीफ़ दे के देखिए फ़ायदा नहीं है, कुछ दिन का ज़िंदगी है। और सही बोलूँ, ये ऐसा मैं इसलिए नहीं परेशान हूँ कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, ये सच्चाई है
कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इस चीज़ को ना मैं बहुत सालों से मान के चल रही हूँ। ऐसा नहीं कि अचानक मेरा लाइफ बदल गया और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। हाँ, कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे लाइफ जीने का तरीका ही है कि अपनों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और अपनों से खुशियाँ साथ में बांटना चाहिए। जो भी हस्बैंड को पसंद था, मम्मी मेरी खिलाई।